जय हिंद साथियों, मैं रियांशु तिवारी आप सभी के प्रिय परिवार एसपी क्लासेस गोंडा में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग अपना जो चैप्टर नंबर सिस्टम लेके चल रहे थे जिसमें संख्याओं के बारे में जाने थे, सही है। तो हम अपने चैप्टर में संख्याओं के बारे में जाने थे कि संख्याएं कैसे कैसे किस प्रकार से होती हैं, यानी जो संख्या हैं, नंबर्स हैं यानी संख्याएं हैं, ये किस प्रकार से होती हैं और कौन कौन सी संख्या होती हैं। उसी कड़ी में हम सारे रूल नियम थोड़ा सीखेंगे और रूल नियम के बाद में हम अपने चलेंगे प्रश्न पर। कहाँ चलेंगे? प्रश्न पर। और अपने हर प्रकार के यानी हर टाइप से जो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बनते हैं, जितने जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन को एक एक टाइप करके लाया जाएगा और एक एक टाइप करके सभी को दिखाया जाएगा और सिखाया जाएगा। और आप सभी लोग मेहनत करके सीखने के लिए तैयार रहें, ठीक है। तो पहले सारे के सारे रूल नियम जो है उसको जाने लेंगे और उसके बाद में फिर से हम अपने एक एक टाइप को लाएंगे। प्रत्येक दिन में 2 से 3 टाइप 4 टाइप जो भी हो पाएगा 1 घंटे में वो ला करके यहाँ किया जाएगा। जितने टाइप हो सकते हैं हर प्रकार के क्वेश्चन को, यानी हर टाइप के 2 से 4 क्वेश्चन करवाए जाएंगे और उसके बाद में आपको प्रैक्टिस के लिए आपके पास भी दे दिए जाएंगे। या तो आपको ऑनलाइन डाल दिया जाएगा या फिर आपको यहाँ जो ऑफलाइन बच्चे बैठते हैं उनको क्वेश्चन वैसे दे दिया जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे डाल दिया जाएगा और अपना प्रैक्टिस अपने घर करना, ठीक है। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत है किसी को? तो आज हम लोग भैया सीखेंगे विभाज्यता का नियम। क्या जानेंगे? डिविजिबिलिटी रूल। कौन सा रूल? डिविजिबिलिटी रूल। DIVISILITY, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम जिसे कहते हैं। कौन सा नियम? विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। देखो अब अभी तो हम जानेंगे संख्या। क्या जानेंगे? संख्या जानेंगे। अब संख्या के बारे में अगर बात करें तो जैसे अभी छोटी छोटी संख्या है तब तो हम काम कर लेते हैं उस पर। छोटी संख्या है तो उसका उपयोग कर लेते हैं, काटना हो पीटना हो कर ले जाते हैं, सही है। तो जब छोटी संख्या होती है जैसे क्या नाम है 20 तक लगभग सभी को टेबल याद होता है, टेबल याद करके रखते हैं। और जब छोटी संख्या यानी इसकी टेबल में जो संख्याएं आती हैं उसको काटने में समस्या नहीं होती और काट ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बड़ी संख्याएं आ जाती हैं या टेबल से बड़ी संख्या या और उससे भी बड़ी संख्याएं आ जाती हैं या बड़ी से बड़ी संख्याएं आ जाती हैं तो उनको काटने में कहीं ना कहीं समस्या होती है। क्या होती है? समस्या होती है। और क्या नाम है काटना स्टार्ट करते हैं, भाग करते हैं और करते करते लास्ट तक जाते हैं। अंतिम में पता चलता है कि ये संख्या कटेगी नहीं। और जब बाद में पता चलता है कि संख्या ये तो कट ही नहीं रही है, पूरा पेज यानी अपना जो पन्ना है उसको खराब कर देते हैं। खराब करने के बाद में फिर से उसको काटना पड़ता है तो पेज को फाड़ना पड़ता है। जैसे कॉपी किताब पे रफ कर रहे हैं तो उसको फाड़ना पड़ता है। अगर किसी और जगह कर रहे हैं, सैमपट पे कर रहे हैं और कहीं कर रहे हैं, उसको दोबारा फिर से साफ करना है। यानी समय की खराबी है। क्या है? समय की खराबी है और काम भी नहीं होना है। तो उसी समय को बचाने के लिए ये एक नियम है जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल। क्या रूल? कौन सा रूल है? यानी संख्याओं को काटना। और संख्याओं को काटना नहीं, बड़ी से बड़ी संख्या है या छोटी से छोटी संख्या जो भी है सबको काटना हमको आना चाहिए, ठीक है। अगर काटना आएगा तो हम रूल के अनुसार तुरंत देखेंगे और तुरंत जान पाएंगे कि कौन से रूल से कौन सी संख्या कटेगी। अगर ये चीज हमको पता चलेगा तो उसमें हमको समस्या नहीं होगी और जल्दी से जल्दी करके हम उन संख्याओं को काट सकते हैं और काट ले जाएंगे। कोई दिक्कत होगी? अगर हमको ये चीज पता होगा तो इस प्रकार से हम काम कर सकते हैं। अगर ये रूल हमको नहीं पता होंगे तो हम नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो इस कड़ी में हम सीखेंगे 11 तक के विभाज्यता के नियम। कहाँ तक के? 11 तक के विभाज्यता के नियम को सीखेंगे। और 11 के आगे जो सारे के सारे नियम हैं, जैसे संख्याओं को काटना, हर प्रकार से आगे तक के बहुत सारे नियम हैं। यानी हर अंक जैसे 1 2 3 4 5 6 से लेकर के 11 तक के मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद जो है इससे टेबल करके मैं सिखा दूंगा कि अगर कोई और जैसे अभी 88 से पूछ ले कोई कि 88 का नियम बताओ, तो वहां भी तो नियम तुमको पता नहीं होगा ना। कितना नियम आप पढ़ोगे? बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकते हो ना। तो 11 तक का नियम तुमको याद करना है। और 11 तक के नियम के बाद में यानी अगर 13 14 15 16 18 20 22 85 86 88 जिसका भी नियम होगा उन सबका सिस्टम बता दूंगा कि इस प्रकार से उसको देख लेना, उस प्रकार से उसको जान जाना, उस नियम को यानी उपयोग कर सिर्फ 11 तक के नियम से ही उसका भी यूज कर ले जाओगे, ठीक है। शायद पिछली बार नहीं बताया था लेकिन अब की बार पूरा का पूरा डिटेल दे दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे 2 के नियम में। कौन से नियम में? नहीं, 2 से कटने का नियम। यानी
2 से जो संख्याएं कटती हैं उस नियम में चलेंगे। कहाँ चलेंगे? अब 2 से कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं जरा उस पर चलते हैं और देखते हैं क्या है 2 का नियम। 2 का नियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, 2 का नियम। अब 2 का नियम 2 से कटने का नियम बात करता है कि यानी 2 से ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होंगी, जैसे छोटी होंगी तो 2 के टेबल में पढ़ते हो 2 दहम्मा 20 तक, यानी 2 टेंजा 20 तक तो तुम काट सकते हो। अगर उसके बाद आती है तो जैसे वहाँ धीमे धीमे, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े, अगर वो नहीं जानते हैं तो उनको कन्फ्यूजन चालू कि अब बताओ कैसे कटेगी, नहीं काट पाएंगे ना। जब आगे नहीं जानते, तरीका नहीं पता है तो काट पाएंगे कभी? कोई यहाँ बैठे हो उनको भी नहीं पता रहा होगा, यहाँ जो हीरो बन के जैसे बैठता हूँ हम तो जानता है नहीं, तो अगर जानते होगे तो कहीं पहले से नहीं जानते होगे, सीखे होगे यहीं से, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना, बाकी आगे बढ़िया से फिर से सीखो। अभी पूरा तुमको भी नहीं दे रखा हूँ, आपकी बार पूरा दे दूंगा, ठीक है। यानी जो 11 के बाद में और आगे है वो सारा तुमको दे दूंगा, और उसके बाद में तो कहना मैं जानता हूँ, ठीक। हाँ, तो 2 का नियम क्या कहता है? कहता है भैया सबसे पहले ये बताता है कि अगर कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है और उस संख्या का चाहे 2 अंक की हो, 4 अंक की हो, 5 अंक की हो, 6 अंक की हो, 8 अंक की हो, 10 अंक की हो, 50 अंक की हो, या कितने भी अंक की कोई भी संख्या क्यों ना हो, ठीक है। अगर कोई संख्या है और उस संख्या का अंतिम अंक यानी अंतिम इकाई अंक, अंतिम इकाई का मतलब 1 अंक, ठीक है। अगर 0 है, क्या है? 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, अगर किसी भी संख्या यानी कितनी भी बड़ी क्यों ना संख्या हो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर उसका इकाई अंक यानी अंतिम अंक अगर 0, 2, 4, 6 या 8 है तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 2 से विभाजित होगी, यानी 2 से कटेगी। या इसको और एक प्रकार से बोल सकते हैं कि अगर किसी भी संख्या का अंतिम एक अंक 2 से पूरा का पूरा विभाजित होता है, विभाजित होने का मतलब कटना, ठीक है। यानी अंतिम एक अंक अगर पूरा का पूरा 2 से कट रहा है तो वो पूरी की पूरी संख्या 2 से कटेगी। कोई दिक्कत है इसमें? तो एक बार इसको लिख दे रहा हूं और सभी लोग उतार लीजिए इसको, ठीक है। जो बोला हूं वही लिखूंगा, तो लिख लो भैया। ऐसी संख्याएं समझने में भैया कहीं दिक्कत होगी तो तुरंत बोल लेना, तुरंत बोल देना, तुरंत बताया जाएगा। कहीं भी कमी है तो तुरंत बोलना। अभी बोलोगे बताया जाएगा नहीं, अगले दिन फिर से जब सुना जाएगा तो जानते हो वीडियो चला के देखते हैं। बाकी सभी लोग के पास पहुंच गया होगा, देखे भी होंगे, है कि नहीं? देखने वाले देख चुके, देखने वाले देख चुके और मजा लेने वाले मजा भी ले चुके। तो ध्यान रखना, माता पिता भी देखेंगे अगर करोगे मुराही। और ऐसे मुंह बनाए, लोखड़ी का नाम सुना है? लोखड़ी दिखती नहीं है फिलहाल, तो मुंह बना के उसी तरह ऐसे खड़े रहोगे, उसके बाद में बोल नहीं पाओगे वहाँ। और जब बोल नहीं पाओगे तो बढ़िया, देखो सबसे बढ़िया चीज़ यही है, शिकायत मैं नहीं करूँगा, स्वयं तुम्हारे माता पिता देखें और वही जाने कि तुम्हारी क्षमता कहाँ है, तुम करते क्या हो, डायरेक्ट देखें, है कि नहीं? दिखाने की जरूरत नहीं है हमको, काम तो डाल देंगे, अपना आराम से देखो खूब बढ़िया। लगभग सभी के माता पिता जुड़े होंगे, अगर वो सोशल मीडिया से जुड़े होंगे तो लगभग सभी, अगर चलो ठीक है माना यूट्यूब से नहीं जुड़े होंगे, फेसबुक से जुड़े होंगे, इंस्टाग्राम से जुड़े होंगे, वहाँ नहीं जुड़े होंगे तो व्हाट्सएप पे जुड़े होंगे, है कि नहीं? कहीं ना कहीं तो जुड़े होंगे ना। जमाना ही बहुत गड़बड़ है भैया, सोशल मीडिया, है कि नहीं? एक नाटक किए थे ना, तो सोशल मीडिया अच्छे अच्छों को फंसा लेता, कहीं ना कहीं जुड़े जरूर होंगे। और जब जुड़े जरूर होंगे तो भैया अगर फेसबुक पे, अब कल क्या नाम है, गए थे एक गांव में, तो वहाँ पे उनके चाचा मोबाइल को, भैया ये आपका वीडियो, ये आपका चल रहा है, वे आप भी जुड़े हैं? हाँ भैया जुड़े हैं, बहुत पहले से जुड़े हैं। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब लोग, हम उनको जानते भी नहीं थे, मुझको ये पता नहीं है वो कौन है, और वो लेके आकर देखो मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, मैं कहना नहीं बहुत बढ़िया, लाइक भी करता हूँ कहना नहीं ठीक है बहुत बढ़िया, आपका बड़प्पन है, करिए, आपको अच्छा लगे करिए, कोई भी है। तो अब जब कहीं जाओ तो जैसे लोग करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन बहुत लोग अपने आप को दिखाने के चक्कर झूठे कहते करता हूँ, है कि नहीं? तो वो तो ठीक है बढ़िया। बाकी ये जानो कि मैं नहीं जानता हूँ, हर जगह पहुँच रहा है वीडियो, हर गाँव में, हर क्षेत्र में, जैसे वो लाइक करे ना करे लेकिन पहुँच जरूर रहा है। जैसे लोगों के अंदर ईर्ष्या, लोगों के अंदर जलन,
विभिन्न प्रकार की चीज़ें होती हैं कि अगर ऐसी चीज़ें करोगे हो सकता है बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़ जाए या कुछ भी हो जाए, सारा सिस्टम होता है ना। तो चलिए ठीक है, आप जलन करिए, ईर्ष्या करिए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। आप अपने आप से किसी दिन करना चालू करेंगे, जब आपको अच्छा लगेगा तब करेंगे, और अच्छा लगेगा तो करिए, नहीं तो आप देखिए और मौज करिए। देखने में भी हमारा फायदा है, तो देखना वो बंद कर दीजिए, है कि नहीं। तो या तो या तो देखना ही बंद कर दीजिए तो ठीक है, नहीं उसमें भी टाइम बढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर सुन रहे हो भैया ऐसे लोग जलनी हो तो ना देखिए बंद कर दो। ये देखने वाले कुछ लोग तो ऐसे हैं, वो इंतजार करते हैं कब पढ़ेगा, कब पढ़ेगा, आज क्या बोलेगा, आज क्या पढ़ाएंगे, आज क्या बताएंगे। तो इंतजार करते हैं, करते रहो भैया, हम आपके लिए डेली डालते रहते हैं। इसीलिए आपको ही तो सोच के डालते हैं कि आप देखें, कम से कम आपका भी भला हो और हमारा भी भला हो, है कि नहीं। और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कर लीजिएगा। अच्छा बुरा जो मन करेगा करेगा, और बुरा करेंगे तो बढ़िया है, अच्छा करेंगे तब बढ़िया। बाकी छोड़िए, तो हम लोग कहाँ चल रहे थे, दो के नियम पे। दो के तो बताया ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक, अपनी भाषा में लिखवा रहे हैं, ध्यान रखना, अंतिम एक अंक, अंतिम एक अंक यानी इकाई का अंक। कौन सा अंक, इकाई का अंतिम एक अंक 0 हो, क्या हो, 0 हो, 2 हो, क्या हो, 2, 4 हो, क्या हो, 6 हो, क्या हो, 8 हो, क्या हो, 8 हो। ऐसी संख्या जिसका अंतिम एक अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, ठीक है। इस प्रकार की चीजें, या देखो, या देखते रहना भैया, कट पिट ना जाए। या अंतिम एक अंक, अंतिम एक अंक 2 से पूर्णतः का मतलब पूरा का पूरा विभाजित होता हो। विभाजित का मतलब होता है बच्चा कटना। क्या होता है, कटना। तो विभाजित होता है तो वह पूरी की पूरी संख्या, यानी सारी लिख देते हैं, तो वह सारी संख्या, तो वह संख्या 2 से, तो वह संख्या 2 से पूरा विभाजित होगी, विभाजित होगी, यानी कट जाएगी, ठीक है बच्चा। यानी अगर ऐसी कोई संख्या है जिसका आखिरी अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, या तो फिर उसका अंतिम अंक जो अंक है 0, 2, 4, 6, 8, वो पूरा का पूरा 2 से क्या होता हो, विभाजित होता। तो पूरी की पूरी, यानी कितनी भी बड़ी संख्या होगी वो सारी की सारी संख्या 2 से कट जाएगी, यानी विभाजित हो जाएगी। अच्छा भैया बात करते हैं, अगर किसी का अंतिम अंक 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तो ये सारे के सारे 2 के टेबल में आते अपने आप कट जाएंगे। और जब कट जाएंगे तो पूरी संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे दे दें संख्या, जैसे अभी 0 की बात कर रहे हैं, ठीक है, 0 की बात कर रहे हैं, तो जैसे 4 4 0 कर दिया, ठीक है, 440 है कि नहीं है। अब बात करते हैं 2 की, तो 8 8 2 डाल दो, ठीक है, यानी अंतिम अंक ऐसा डालते हैं, अभी काट के भी दिखा रहे हैं। आगे की बात कर लो, 4 है, 8 4 4 ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगला अंक की बात करें, 6 की बात करें, 3 4 6 डाल दिया। अगली की बात करें 8 की, 9 4 8 5 6 4 8, बड़ी भी संख्या डाल दिया एक ठो। ये कहेंगे 2 2 3 3 अंक डाल रहे हो, बड़ी वाली कौन डालेगा, बड़ी वाली नहीं कटेगी तब, है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा, तो बड़ी भी एक डाल लो। हर प्रकार की चीजें ले लो, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ये 0 पे, 2 पे, 4 पे, 6 पे, 8 पे, सब पे डाल दिया है, सभी पे संख्याएं पड़ी हुई हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जब इस प्रकार के सिस्टम है, अब हम यहाँ काट के दिखाने जा रहे हैं। क्या करके दिखाने जा रहे हैं, अच्छा जैसे लोग कह सकते हैं, जैसे आप लोग में भी मन में आ सकता है कि ये संख्या सिर्फ फॉर एग्जांपल दे ही दिया है, तो इसको जरा प्रूफ करके दिखाइए ना, है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा, कि प्रूफ करके दिखाइए। तो प्रूफ आप लीजिए यहाँ सामने, संख्या कोई भी ले लीजिए, कौन सी संख्या ले लें जो तुम लोग बोलो,
छोटी बड़ी मोटी खोटी जो तुमको बता दो। बताओ इन संख्याओं में से कौन सी संख्या ले लें, उसी पे दिखा दें। एक दिखाएंगे चाहे जो, बताओ। बड़ी वाली ले लें, चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। तो जैसे तुम्हारे सबके मन में बड़ी वाली चलता है, ऐसे सबके मन में अरे बड़ी वाली लाओ चेक किया जाए। हाँ तो भैया जैसे है 9 है, 4 है, 8 है, 5 है, 6 है, 4 है और 8 है। बात क्या हुई थी, ये तुम्हारी संख्या है, ये पूछ रहा है 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर इतनी बड़ी संख्या है कि नहीं है इतनी बड़ी संख्या, अब इसको भाग करके 2 से चेक करेंगे पूरा। भाग करेंगे तो कम से कम आधे से ज्यादा पेज तो भर जाएगा, नहीं भर जाएगा। जब आधे से ज्यादा पेज भर गया और गलती से ना ही कटा तो हुआ क्या होगा, लाओ बंद करो कापी किताब, अब बाद में चेक करा जाइए, है कि नहीं। बाद में चेक करने के जाए तुम्हारा मन बदल जाएगा, वहां से बदल भी सकता है नहीं भी बदल सकता है, तो बदलने नहीं देना है। इसी के कारण हम नियम को सीख रहे हैं कि मन ही क्या नाम है, उस जगह ऐसा कोई काम ही नहीं होगा कि अंतिम तक जाएं और फिर वहां लौट आवें, वो काम ही नहीं होने देना है। शुरुआत से जाएंगे तभी जब हम जानेंगे कटेगा पूरा। ये नियम बताएगा, कौन बताएगा, नियम बताएगा। अब जब इसको हमने देखा संख्या को, और हमको चेक किससे करना है, 2 के नियम से। कौन से नियम से चेक करना है, 2 के नियम से चेक करना। और 2 के नियम ने बताया था कि अगर अंतिम अंक 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा तो पूरी की पूरी संख्या किससे कटेगी, 2 से कट जाएगी। अब हमने इसमें देखा अंतिम अंक की बात किया था, लास्ट 1 डिजिट यानी इकाई अंक की बात किया था। किसकी बात किया था, तो इसमें संख्या इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि नहीं है, लेकिन हमको अंक कितना पकड़ना है, चेक करने के लिए अंक कितना पकड़ना है, 1 पकड़ना है। तो अंतिम 1 अंक क्या है कि नहीं है। हमारे रूल में आ रहा था, नहीं आ रहा था, तो हमारे रूल में भी ये था कि अगर अंतिम में अंक 0 2 4 6 या 8 है तो 8 है कि नहीं है, अंतिम में अंक 8 है। तो अगर अंतिम में अंक 8 है तो क्या नाम है, बिना सोचे समझे बिना कुछ भी किए हम सीधा बताएंगे कि पूरी की पूरी संख्या 2 से कट जाएगी, यानी विभाजित हो जाएगी, कोई समस्या नहीं होगी। क्यों, इसलिए कहेंगे क्योंकि हमने रूल पढ़ा है। क्या पढ़ा है, रूल पढ़ा है, हमने रूल को जाना है और रूल को समझा है, और इसलिए कि ना बिना चेक किए ही हम बता रहे हैं कि 2 से विभाजित हो जाएगी। तो लोग कहेंगे करके दिखाओ जरा, चिल्ला रहे हो बार बार, कट जाएगी कट जाएगी, कहेंगे नहीं कहेंगे। तो अब आपको सामने, आपके सामने काट के भी दिखा दे रहे हैं कि कटेगी कैसे। ये 100% 2 से कट जाएगी। इसमें 0.1% या 0.0001% भी नहीं होगा कि नहीं कटेगी, पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। अब इसको काटो, जैसे ये पूरी संख्या है, काट के भाग करके दिखा दे रहा हूँ। 9 4 8 5 6 4 8 इतना है कि नहीं है। अब बात करें 2 से काटने की, काट दिया जाए, बताओ। यहाँ 1 अंक है, यहाँ 1 अंक ले लें, 2 चौक माइनस कर दूं, 1 बचेगा। हर बार एक संख्या उतरती है, क्या हो गया 14, 2 सत्ते 14, माइनस किया, कट गया नहीं कट गया। हर बार एक संख्या उतरती है, अब की बात नंबर किसका है, 2 चौक 8, माइनस कर दूं, कट गया नहीं कट गया। अब की बार नंबर किसका है, 5, 2 दूनी 4, माइनस करूंगा कितना बचेगा। अगली संख्या का नंबर क्या है, 6, बताओ 2 अट्ठे 16, माइनस कर दिया, कट गया नहीं कट गया। अगला नंबर किसका, 4 का, 4 उतार दिया, 2 दूनी 4, माइनस कर दिया, कट गया नहीं कट गया। अगला नंबर किसका है, 8 का, 2 चौक 8, दे धड़ाम। अब है ही नहीं कोई, कट गया नहीं कट गया। शेषफल क्या आया, क्या आया, कट गया। तो संख्या बड़ी से बड़ी को देख करके डरना नहीं। अगर यही चीज हमको रोल नहीं पता होता तो हम करते हो सकता था, कटता हो सकता था, ना कटता। लेकिन हमने रोल देखकर डायरेक्ट बता दिया संख्या कटेगी, ये कटेगी। अगर बात करते इतनी बड़ी संख्या थी, अगर 8 को बदल के कुछ और दे देता नहीं दे देता, और हमको नहीं पता होता कि ये किससे कटेगी। जैसे अभी और आगे भी तो रूल पढ़ेंगे, सारे पढ़ेंगे सारे के सारे। अभी और आगे रूल दूसरे वाले रूल का दे देता सिस्टम यहाँ पे, और उसके बाद तुम चेक करते 2 से पूरा, तो 2 से भैया चेक करते, अब 2 से तुम चेक करते, अब तुमको 2 का रूल पता है तो तुम चेक ही नहीं करोगे, ऊपर चेक करोगे तुरंत जान जाओगे 2 से नहीं कटेगा। अगर नहीं कटने वाला होगा तो जान जाओगे नहीं जान जाओगे, तो जान जाओगे कि 2 से नहीं कटेगा तो 2 का यूज ही नहीं करोगे, आगे वाले बढ़ जाओगे। समझ में आया कि नहीं आया। तो जान पाए कि कैसे कटता है, कैसे समझना, जान पाए नहीं जान पाए। चलिए, तो इस रूल को याद रखना भैया। अब बात करते हैं, 2 हो गया तो 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। क्या आता है, 3 आता है। ठीक,
3 आता है, हैं? अब जब 2 के बाद में 3 आता है, वैसे तरीका ऐसा भी है कि 2 के बाद में सीधा 4, जैसे अभी क्या नाम है 2 है, 2 के बाद में 4 का, 4 के बाद में 8 का, 8 के बाद में 16 का, 16 के बाद में 32 का, 32 के बाद में 64 का, 64 के बाद में भैया 100 तुम्हारा हो जाएगा 28 का, किसका 128 का। ऐसे भी रूल तुम्हारे होते चले जाएंगे, बहुत आसान होते हैं, यानी इसका डबल डबल करते चले जाओ। जैसे यहाँ बात किया था, अभी 2 की बात किया था तो कहा था अंतिम 1 अंक। जैसे ज़्यादा तुमको कंफ्यूज नहीं करूँगा मैं, थोड़ा करूँगा, दिखा दूँ कि ऐसे होता है, ठीक है। बाकी इसको कहूँगा नहीं याद करो, क्योंकि मैं 11 तक करवाने के बाद में फिर दूसरा तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है। तरीके बहुत होते हैं, जिस तरीके को बस बेस्ट से बेस्ट तरीके से जानो वही तुम्हारा बढ़िया होता है, ठीक है। तो तरीके बहुत हैं, तरीका बहुत है, लेकिन जो बताने वाला हूँ अब की बार तुम लोगों को, तो 11 तक पहले नियम सीख लो, उसके बाद में आगे का तरीका बताने वाला हूँ, उस प्रकार से सीखना, ठीक है। बाकी अगर इसको देखा जाए तो यहाँ जैसे 2 की टेबल पढ़ा था, इसमें कहा गया था अंतिम अंक 1 अगर कटता हो इससे, अगर यहाँ 4 की बात कर लेंगे तो अंतिम भैया 2 अंक, अंतिम 2 अंक जो होंगे वो 4 से कटता हो, किससे कटता हो। अगर 8 की बात करते हैं तो अंतिम 3 अंक 8 से कटता हो। 16 से बात करेंगे तो अंतिम 4 अंक, कितने अंक 4 अंक 8 से 16 से कटता हो। अंतिम 4 अंक किससे कटता हो। बात करें 32 से तो अंतिम 5 अंक, कितने अंक अंतिम 5 अंक किससे कटता हो, 32 से कटता हो। क्या किससे कटता हो। और अगर 64 की बात कर लें तो अंतिम 6 अंक, कितने अंक 6 अंक किससे कटता हो, 64 से। तो ये सब सिस्टम तो गड़बड़ हो जाएगा, बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा ना। तब जब इस प्रकार से हम काम करते हैं तो इसकी जरूरत क्या है कि नहीं। करने के लिए तो तरीका ये भी है कि इतने बड़ी बड़ी का कर सकते हैं, अंतिम 6 अंक 5 अंक देख लो हो जाएगा, लेकिन इसको नहीं करेंगे। इसको क्यों नहीं करेंगे, कारण है कि अगर इसको हम कर रहे हैं तो इस छोटे वाली जरूरत क्या है। छोटी से छोटी कम से कम में सीखेंगे, ठीक है। नहीं, कम से कम चीजों का उपयोग करें और काम हमारा पूरा हो जाए, इसलिए ये सारी चीजें नहीं सिखा रहे हैं। ये सब फर्जी है। क्या है, गलत नहीं है, लेकिन फर्जी समझते हैं इसको। गलत तो नहीं है ये एक को, लेकिन फर्जी समझ रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज को नहीं करना है, नहीं तो जब तुम्हारा समय उसी प्रकार से लगता है तो इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, है कि नहीं। समय को बचाना है, समय का सदुपयोग करना है। अगर समय तुम्हारा बच रहा है तो वही जानो तुम्हारा बढ़िया काम हो रहा है। तो 2 के बाद में हम कहाँ चलेंगे, 3। 2 के बाद कौन सी संख्या आती है, 3। अच्छा बताओ, काटने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती है। अब एक कह सकते हैं 1 का नियम काहे नहीं लिखवा है, हो सकता नहीं हो सकता है। 1 का नियम काहे नहीं लिखवा है, हो सकता नहीं हो सकता भैया। तो 1 का नियम इसलिए नहीं लिखवा है क्योंकि 1 सबसे सब में होती है, सब में क्या करती है, गुणा करती है। जब सब में गुणा करती है तो बात ही खत्म है ना। तो 1 के नियम की जरूरत क्या है, कोई है हो सकता नहीं है ना। तो काटने वाली सबसे छोटी संख्या 2 होती है। क्या होती है, 2 होती है, इसीलिए 2 से कटने का नियम लिखवाया गया। किससे कटने का नियम, 2 से कटने का नियम लिखवाया गया। अब बात करते हैं 2 के बाद कौन सी संख्या आती है, 3। तो 3 का नियम डालेंगे, किसका, 3 का नियम 3 का नियम। अब 3 का नियम क्या कहता है। अब 3 का नियम भैया कहता है, ये बता रहा है, अगर कोई भी संख्या है, कितनी भी बड़ी है कितनी भी छोटी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई भी भैया संख्या है और ये दिख रहा है, चेक कर लो, बड़ों आ रहा लिखा जा रहा जो जा रहा भैया, आराम से चेक करना, सर पे मत धक्का मारना। ये लिखा हुआ सब आ रहा है, ठीक है, जाओ। चलिए सर, जाइए आप, चलिए कोई बात नहीं सर। लड़के इतने समझदार हैं ये घोषा मार मार के देख लेते हैं और देख लेंगे, ये सब समझदार हैं। नमस्ते चलिए ठीक किसके नियम की बात कर रहे हैं, 3 के नियम की बात कर रहे हैं। अब 3 का नियम बताता है कि का सुमन का हंसे भाई, मुँह छुपा रही हो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं
एक से एक लोग मुस्की काट रहे हैं। चलिए ठीक है। अब 3 का नियम कहता है कोई भी संख्या का कितने, अरे रहने दो रहने दो, ज्यादा हंसने लगी हैं लड़कियां, दांत तोड़ेंगे, नखनख मारेंगे, टूट जाएगा, ध्यान रखना, बासा फूटेगा। तो नहीं, मारने से भी होता है। आओ ना, चेक कर लें, आम खाने से होता है। तो जो 3 का नियम है भैया, 3 का नियम जो है, 3 का नियम बताता है कि अगर कोई भी संख्या चाहे छोटी हो, चाहे कोई बड़ी हो, और चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उससे तुमसे लेना देना। जितनी भी संख्याएं होंगी, जितनी भी, यानी संख्या एक होगी ना, संख्या होगी और उसमें जितने भी अंक होंगे, जितने भी उसमें क्या होंगे, अंक होंगे, यानी संख्या एक होगी लेकिन उस संख्या में वो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ठीक है, और उसमें जितने भी डिजिट यानी अंक हैं, उन सभी के सभी अंकों को लो और सभी को एक साथ में क्या कर लो, ऐड कर लो। क्या कर लो, ऐड कर लो, सम्मिलित कर लो, जोड़ लो सबको। क्या कर लो, और जोड़ लो, और जोड़ने के बाद में सबका जो जोड़ने के बाद में उसको चेक करो, अगर 3 से कट रहा है, सभी को जोड़ लो, योग कर लो सबका, और उसके बाद में जो उसका योग आए, उस योग को 3 से चेक करो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर वो योग 3 से कट रहा है तो सीधा का सीधा, बिना सोचे समझे, बिना किसी संकोच के, डायरेक्ट आप बोल देना कि ये संख्या 3 से पूरा पूरा विभाजित होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चला थोड़ा लिख लिया जाए, ऐसी संख्या, बढ़ा दो स्पीड, ऐसी संख्या जिसके सभी अंकों के योग, सभी, ऐसी संख्या जिसके सभी अंकों का योग, किसका, अंकों का योग करने पर, अंकों का योग करने पर प्राप्त योग, प्राप्त हुआ योग फल यदि 3 से विभाजित होता है, यदि 3 यानी 3 से विभाजित होता है, तो दी हुई पूरी संख्या, पूरी अवलिक सारी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी, कोई दिक्कत है, किसी को समस्या है? फॉर एग्जाम्पल, अब ऐसी कोई संख्या हो भैया जो 3 से पूरा पूरा क्या होती हो, विभाजित हो, और कटने का मतलब वो बता दिया कि 3, उससे पूरी की पूरी संख्याओं के अंकों को योग करना है। क्या करना है, योग करना, और योग करने के बाद में अगर ये जो प्राप्त योग है, वो तुम्हारा जो योग है, अगर योग तुम्हारा 3 से कटेगा तब तो हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से कटने का जो संख्याओं का योग है, जैसे लिख लो 2910, इस पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2910 लिखा हुआ है। और भी कुछ है, और देख ले रहे हैं, अभी एग्जाम्पल वो करके दिखा रहे हैं, ठीक है। लिखा हुआ है 60504, क्या लिखा हुआ है, 60504, यानी 60504 लिखा है। और इस प्रकार की संख्याएं लिखी हैं। अब जरा इसको चेक करिए, क्या करें, चेक कर लिया जाए। अब ये संख्याओं को दे दिया, अब इन संख्याओं को हमको चेक करना है। अगर चेक करना है, और लिख लो अपने मर्जी से भी लिख लो, 8 4 5 6 4। अभी हम इसको चेक करके बता देंगे कि कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है फिलहाल। बाकी पहले इसको देखो, एग्जाम्पल में रहेंगी। देखो ऐसा है कि पहला नंबर तो अंकों को क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, अब बताओ यहाँ 2 है कि नहीं है, 9, ये 2 है, 2 और 9 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 11, और 11 में एक और जोड़ोगे क्या हो जाएगा, और 12 में एक 0 जोड़ोगे क्या हो जाएगा, 12 ही रहेगा। क्या रहेगा, 12 रहेगा। यानी जो संख्या थी क्या, 2910, संख्या क्या थी, 2910 थी,
और इस संख्या को भैया जोड़ा गया, तो जब जोड़ा गया तो प्राप्त क्या हो, इसका योग आया, क्या आया है, 12 है। और कहा गया था, बताया है, जो योग आएगा और यदि उसका योग 3 से कटेगा तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 3 से कटेगी। अब बात करते थे इसका योग क्या आया था, 12, क्या आया था, और अगर ये 3 से कटेगा, 3 चौक 12, कट गया, वैसे कट गया नहीं कट गया, जब इसका योग कट गया तो कहा था अगर योग कट जाएगा तो पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। तो बताओ 12 जब कट गया तो इसको हम कहेंगे 2910 भैया, पूरी पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। कहेंगे कि नहीं कहेंगे, और कहेंगे, और उसके साथ में प्रूफ भी सामने करके दे रहे हैं। जैसे चेक कर लो भैया, अब 2910 है, क्या है, 2910 है। अब 2910 है, इसको विभाजित किससे करना है, देखो डायरेक्ट इसको बताया गया कि कटेगी, क्योंकि रूल में आया, जो रूल बता रहा था रूल के अनुसार सही है, ठीक है। तो इसको चेक करेंगे, बताओ यहाँ एक अंक है कि नहीं है, यहाँ भी एक अंक पकड़ेंगे, कोई दिक्कत। लेकिन हमने एक चीज बताया था कि अगर यहाँ वाले अंक से यहाँ वाला छोटा होगा तो एक अंक और बढ़ा लेंगे, कहा था नहीं कहा था। अब 3 की टेबल पढ़ेंगे, 29 आ जाए तो 3 नवा 27, 29 कभी जीवन में उनके बप्पा को ही न लाई पी है, ठीक है, हमारे भी नहीं ला पाएंगे और तुम्हारे भी नहीं ला पाएंगे, किसी के नहीं ला पाएंगे, ठीक है। 3 की टेबल पढ़ो, 29 ले आओ, आसान नहीं है, ऊपर जाना पड़ेगा, एक बार मरना पड़ेगा, 7 जन्म लेना पड़ेगा, पता नहीं तब तक भूल जाओगे, है कि नहीं कि क्या करने के लिए हम जन्म लिए हैं। तो ठीक है, तो 3 नवा 27, बताओ 9 में से 7 जाएगा कितना बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा कितना बचेगा। हर बार का रूल होता है कि एक संख्या उतर जाती है, ये तो रूल होता है, उतर गया, 3 सते 21, काटा कट गया नहीं कट गया। अगला का नंबर क्या है, 3 जीरो, यानी अगर बात करें तो 970 से 3 बार क्या ना गुणा करने पर ये संख्या 2910 आएंगी, यानी पूरी पूरी कट गई कि नहीं कट गई, कटा कि नहीं कटा। तो जो पहले बताया गया था कि सही है तो सही है कि नहीं है, समझ में आ गया। अब दूसरी वाली संख्या देख लिया जाए, इसको भी देख लो भैया, जो दूसरी दे रखी थी, बताओ 6 है, 6 है और 0 है तो 6 रहेगा नहीं रहेगा, 5 है, क्या हो जाएगा 11, 11 में 0 जोड़ोगे क्या रहेगा 11, और 11 में 4 जोड़ोगे क्या हो जाएगा 3 पचे 15, कट रहा है नहीं कट रहा है, हम कहेंगे यह कटेगा, चेक कर लेंगे, बढ़िया से उड़ा के चेक कर लेना, ठीक है, 100% कटेगा। अगला बात करते हैं जो अपने मर्जी से रखा गया, थोड़ा देखिए जरा इसका आ रहा योग कि नहीं आ रहा। देखो 8 4 12 5 17 6 23 23 4 27 और 3 9, यह कहेंगे कटेगा, चेक कर लेना कटेगा कि नहीं कटेगा, 100% कटेगा, कोई रोक नहीं सकता इसको काटने में, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ लिया जाए, टाइम बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो भैया आगे के नियम रूल 4 5 6 जो भी होगा कल देखा जाएगा, कहाँ देखा जाएगा, कल देखा जाएगा। और इसको जो करवाया गया बताया गया इसको उतार लो, छाप लो और बढ़िया से सुंदर सुंदर क्या कर लो, लिख लो, जान लो, पहचान लो, मोहना बनाओ रूबी, डब्बा जैसे फूल आते हैं, हंसो हंसो चेहरा पर, ऐसे कैसे हंस रही हो, बढ़िया से नहीं हंसो, खिलखिली मार के, जैसे वहां चल रही थी, कहाँ कहाँ गांव पे अपने, वैसे बढ़िया, यह क्या बात है। तो बोलो बागेश्वर धाम सरकार की, हम सबके माता पिता एवं गुरुजनों की, समस्त देवी देवताओं की, समस्त देवी देवताओं की। तो इसी के साथ में कल के लिए भैया ज्वाइन हो जाना, जुड़ जाना और आकर के अपने आगे के नियम को भी ले जाना। जय हिंद, जय भारत। बंद कर।